ओके, अभी चल रहा है जो सितंबर है ख़त्म हो गया, अक्टूबर शुरू हो गया है, तो यानी कि ये बिल्कुल ठीक टाइम है कि अब आपको बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी को सीरियसली लेना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि अभी से जब आप धीरे धीरे करके पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, तो चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी और आपको परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो शायद फ़ेब में या मार्च, या तो फ़ेब लास्ट से शुरू हो जाएगा और मार्च की फर्स्ट वीक में लगभग ऐसा है। तो आप ये मान लीजिए कि आपको, अगर आप अभी से पढ़ते हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी लगभग आपको ये टाइम मिल जाएगा। अब धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करेंगे तो भी आपकी एक बेहतर तैयारी हो सकती है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जैसे पहले आप ये जान लें कि पेपर होता कैसे कैसे। ये टेंथ का बोर्ड का एग्ज़ाम है, यूपी बोर्ड का, ये वीडियो उसके लिए है। टेंथ का बोर्ड का एग्ज़ाम यूपी बोर्ड स्पेशली। तो इसमें आपको क्या, किस चीज़ पे मेन ध्यान देना चाहिए? पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि हमारे पास में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। एक होता है इंग्लिश, जैसे कि यूपी बोर्ड के बच्चों को खासा डर लगता है, जबकि ऐसी कोई बात है नहीं इसमें, पर फिर भी चलिए जो है वो है, क्या किया जाए। ये साइंस होता है, एक होता है सोशल साइंस, जिसको हम एसएसटी भी कहते हैं, और सामाजिक विज्ञान भी इसको कहा जाता है। ठीक, ये विज्ञान हो गया, ये हिंदी हो गया, ये इंग्लिश हो गया, और एक होता है हमारा मैथ्स, जिसका कि ज़्यादातर बच्चे कोचिंग लगाए रखते हैं। और एक सब्जेक्ट होता है हमारा ड्राइंग होता है। ड्राइंग में इतनी ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ऐसा कर सकते हैं कि या तो अपने टीचर की मदद से, या पिछले साल का किसी को पेपर मिल जाए तो उसकी मदद से आप देख के ये समझ सकते हैं कि पेपर में पूछा क्या जाता है। बस उन्हीं चीज़ों की आप हफ्ते में एक बार प्रैक्टिस कर लें, तो जब तक वो आप इतने हैंडी हो जाएंगे कि आप उन चीज़ों को पेपर में, एग्ज़ाम रूम में बना पाएंगे। तो इसलिए बेसिकली आपको मेन तैयारी है वो इन 5 सब्जेक्ट की करनी है। ये 5 सब्जेक्ट में कैसे कैसे होता है, देखिए हर सब्जेक्ट ये 100 नंबर का है। जितने भी सब्जेक्ट हैं ये 100 नंबर के हैं, ठीक है। अब इस 100 नंबर का डिवीज़न 2 भागों में है, 30 नंबर, 70 नंबर। जो 30 नंबर हैं वो आपका प्रोजेक्ट का होता है, जो कि जो टीचर होते हैं सब्जेक्ट के वो इसको देते हैं आपको। और जो 70 नंबर है, 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है। यानी कि आप ऐसा मान के चलिए कि जैसे अगर हिंदी का पेपर अगर आपका है तो हिंदी का पेपर होगा आपका, ये वैसे 100 नंबर का पेपर है, लेकिन जो रिटर्न एग्ज़ाम आएगा वो आएगा आपका 70 नंबर का, और 30 नंबर जो होगा वो प्रोजेक्ट का होगा। ठीक है, जितने भी ये सब्जेक्ट हैं इन सब की बातें हैं, 6 के 6 सब्जेक्ट की। हिंदी मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया। इन 70 नंबर का डिवीज़न भी कैसे होगा, तो 20 नंबर का जो आता है वो आता है एमसीक्यू, और जो 50 नंबर का आएगा वो आएगा आपको, जो आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है उसका आपको रिटर्न में एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। ठीक, अब इन 20 नंबर आप मेक श्योर करिए कि ये 20 नंबर तो बिल्कुल भी गलत ना हो, अगर होता है तो सिर्फ एक आध गलत हो। इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि जो आप ऐसा कर लें अभी कि मास्टरमाइंड के जो मॉडल पेपर हैं वो उसमें आ चुके हैं मार्केट में, और पब्लिशर के पास में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं उसने। तो आप ऐसा करिए, आप ले लीजिए जाके इनको, इन 5 सब्जेक्ट के खरीद लिए, 300-400 रुपये की जितने की भी आएंगे, शायद 300-350 रुपये में सारे आ जाने चाहिए। अब हर एक का मान लीजिए, जैसे आपने इंग्लिश की तैयारी शुरू करी, आप ऐसा करिए कि इसमें जितने भी एमसीक्यू मास्टरमाइंड में दिए हों उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सारे के सारे एमसीक्यू आप बार बार पढ़िए। अब बार बार पढ़ेंगे, आपको याद नहीं करना है वो, स्पेशली एक दिन बैठ के, जैसे जैसे धीरे धीरे आप पढ़ते रहेंगे वो आपको याद होते रहेंगे। जितनी बार भी आप पढ़ेंगे उतना ही वो आपके दिमाग में सेट होते चले जाएंगे। सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू के लिए आपको यही करना है, ये बेस्ट आइडिया है। अच्छा, मास्टरमाइंड ही क्यों कहा मैंने, क्योंकि मैंने फ़्लाइट का भी देखा है, और एक और राजीव प्रकाशन है वो भी देखे गए थे, तो वो भी देखा है। इसमें सबसे ज़्यादा मुझे डिफरेंट क्या चीज़ लगी, उसमें ये लगी कि जैसे मान लीजिए इंग्लिश में जो होता है, एक होता है लिटरेचर का पोर्शन और एक होता है ग्रामर का पोर्शन। 35 नंबर इससे होता है और 35 नंबर इससे होता है। ठीक है, इस लिटरेचर में 3 किताबें हैं, एक है प्रोज़,
एक है सप्लीमेंट्री और एक है पोएट्री। ठीक है, तो उसने इन तीनों में से क्या क्या आता है, कितने नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कौन सा एक पैराग्राफ आएगा, कितने पैराग्राफ आते हैं, कितने नंबर के एमसीक्यू किससे आएंगे, ये सब उसने बताया हुआ है। जैसे पोएट्री से 8 नंबर का आता है सिर्फ, और उन 8 नंबर को आप बहुत इजीली ग्रैब कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसने बच्चे की परेशानी को कम कर रखा है। बच्चे में वैसे ही बहुत ज़्यादा दहशत होती है एग्ज़ाम को लेके, तो वो चीज़ इसके थ्रू अगर आप चाहेंगे तो इससे वो सॉल्व हो सकती है। तो आपको करना क्या है, बेसिकली सिर्फ आप जाइए दुकान पे, किसी भी जिसको जो जहाँ से भी आपको उचित लगे वो मास्टर माइंड के आप ये ख़रीद लीजिए, और इनको धीरे धीरे आप अभी से पढ़ना शुरू कीजिए। 2-2, 3-3, 4-4 पेज के एमसीक्यू अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि जब तक आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा ना, तब तक ऑलमोस्ट आपको सारे के सारे 5 सब्जेक्ट के, पाँचों सब्जेक्ट के एमसीक्यू आपको याद हो चुके होंगे, है ना। तो ये आप कर लीजिए। एक तो ये बहुत आपको ज़रूरी करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, और इससे आपका प्रेशर भी कम रहेगा, आपको इससे परेशानी भी नहीं होगी।